जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर। ये जो स्पीडी बुक से लिया गया है, इसमें टोटल 1180 क्वेश्चन है। इसको 4 भाग में बांटकर वीडियो बनाया जा रहा है। इससे पहले भाग 1 और 2 को अपलोड कर दिया गया है। उसी कड़ी में ये अगला भाग 3 है। अगर आप भाग 1 और 2 को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं भाग 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और इस बुक का क्वेश्चन नंबर 620। देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड के संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? ये हो जाएगा नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ये किया गया है फिलो ऐप। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? ये हो जाता है मुजफ्फरपुर। फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? ये हो जाता है बिहार की राजधानी पटना को। आगे देखते हैं, हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? ये किया गया है सफल कपल अभियान। हाल ही में मुंगेर जिला के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडक्टी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? ये हो जाते हैं कुमार आर्यस। हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये हो जाएंगे अरबाज अंसारी। हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? ये हो जाएगा बिहार राज्य का। हाल ही में बिहार के किस जिले को कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? ये कहाँ पे? ये हो जाएगा बेगूसराय में। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार देश के कौन सा स्थान है? तो बिहार का चौथा स्थान हो जाता है। आगे देखते हैं 630। हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है? तो हो जाता है प्रांजल कुमार। हाल ही में सीबीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो हो जाता है 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। हाल ही के निर्णय के अनुसार बेगूसराय का अक्ष या पात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले में सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेंगे? तो ये पटना में। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान आया है? तो हो जाता है गया जिला। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो इसमें बनारस शामिल है। हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये दूसरा राज्य बन गया है। हाल ही में नेशनल फेस्टिवल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो ये मिला उत्तराखंड राज्य को मिला है। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है गंगा नदी पर। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत हुई है? तो हो जाता है तिलक माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में। हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का उम्र सीमा कितना कर दिया गया है? ये उम्र कितना कर दिया गया है? ये हो गया है 70 वर्ष। कितना कर दिया गया है? 70 वर्ष। आइए देखते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं कितना किया गया है। तो 70 वर्ष किया गया है। हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है विनोद कुमार जी को। बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा? ये कहाँ पे? ये हो जाएगा नालंदा में। हाल ही में बिहार की किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? ये जीती है श्रेयाश्री सिंह ने। हाल ही में मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है? ये हो जाएंगे शम्स आलम को। हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? ये हो जाता है NCEAR द्वारा। हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर के निर्माण कार्य तेजी लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया है? ये हो जाता है 4। हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा मोकामा में।
हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई? ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अपना राज्य बिहार राज्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 649। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हो जाते हैं सतीश कुमार। देखते हैं ऑप्शन कौन हो जाते हैं, सतीश कुमार। सतीश कुमार हो जाएंगे। बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो इसमें किया गया 30%, 33% किया गया है। हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? ये हो जाता है सुपौल। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा? ये हो जाता है बिहार शरीफ। हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये हो जाते हैं सुनील सौरभ जी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो ये बिहार राज्य के द्वारा किया गया। हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है? तो ये 86% हो जाएगा। हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकल लॉ प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किए हैं? तो इतने हो जाता है 3 मेडल अपने नाम किए हैं। हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसमें किसको किया गया है? तो शशि वर्मा जी को। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? तो हो जाता है जमुई। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? इसको किसको किया गया है? तो आस्था दीपावली को। देख लेते हैं ऑप्शन, आस्था दीपावली को। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएंगे सतीश कुमार। हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र एवं प्रबंधन संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई है? ये हो जाते हैं पूर्णिया के। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में? ये हो जाता है बिहार में। हाल ही में बिहार के किस जिला में जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा उगाने का निर्णय लिया है? ये हो जाएगा सासाराम में। नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? ये हो जाता है बिहार। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ किया गया है? ये हो जाता है बिहार में। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने के निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है? ये हो जाएगा 7। हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? ये हो जाता है, इसमें किया गया 50 छात्रों का। हाल ही में बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग की निर्देशक बनाई गई, वे बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? ये हो जाती हैं अररिया की। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 670। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर की श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है? ये हो जाता है दूसरे स्थान पर है। बिहार के किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है? ये गया में किया गया है। हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है? ये हो जाएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में बिहार परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया? ये हो जाएगा ई विधान एप्लीकेशन। बीते 17 सालों में बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? ये हो गया है 100 लाख टन। हाल ही में बिहार की आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार पुरस्कृत किया गया है? ये हो जाता है उम्मीदें हॉप। हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा प्रमोद झा जी को।
हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? ये हो जाते हैं कर्नल संतोष बाबू। हाल ही में फेडरेशन कप पिकलॉ प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता? ये हो जाता है सिक्किम राज्य को हराकर जीता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 679। हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हॉट बनाने का निर्णय लिया है? ये हो जाएगा दिल्ली हॉट के तर्ज पर। किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए कई कार्य योजना बनाई जा रही है? ये हो जाएगा बिहार के द्वारा। हाल ही में बिहार के शिवहर जिले की कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई हैं? ये हो जाएंगी अनुष्का कुमारी। हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड एवं बेस्ट अचीवर अवार्ड 2021 से नवाजा है? ये हो जाएंगे घनश्याम शाह जी। हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? ये हो जाएंगे डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है? ये हो जाते हैं सुपौल को मिला है। हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा के पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। वे बिहार के किस जिले से रहने वाले हैं? ये हो जाते हैं सहरसा के। हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पर है? तो पटना का स्थान हो जाता है 44। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? ये हो जाता है सतघरवा जलाशय योजना। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? इसमें बिहार का स्थान मिला है 13वां। आगे देखते हैं। हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की हैं? ये हो जाएगा यूनिसेफ के साथ। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनेगा? ये बन रहा है पटना टू कोलकाता। हाल ही में भागलपुर मंदार हिल में दुमका रेल खंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया? तो हो जाएगा कवि गुरु एक्सप्रेस। हाल ही में जारी की गई स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पर है? तो बिहार का स्थान हो जाता है अंतिम स्थान पे। आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुई है? ये हो जाएगा उम्मीद द होप। मूवी का नाम क्या है? उम्मीद द होप। हाल ही में बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? IAS के पाठक जी को। हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये हो जाएंगे प्रमोद भगत। हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया? ये हो जाएंगे रवि भूषण पांडे। हाल ही में कविता के लिए प्रति वर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? ये हो जाएंगे सुधांशु फिरदौसी। हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य समृद्धि सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? ये हो जाएंगे डॉक्टर रामजन मिश्र। हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बना चुका बिहार के मखाना का नाम GI टैग में किस नाम से होगा? ये हो जाएगा मिथिला मखाना। किस नाम से हो जाएगा? मिथिला मखाना नाम से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 700। हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? तो ये कहाँ बन रहा है? रोहतास में। हाँ, बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया था? तो ये 35 लाख लोगों को किया गया था। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नव्या नामक योजना शुरू की है? तो ये योजना का नाम है नव्या नामक। ये बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। बिहार के कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपए फसल की क्षति हुई है? तो 998.11 करोड़ रुपए की। आगे देखते हैं। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई है? अब ये 4,50,000 दिया जाएगा।
17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? तो बिहार का स्थान गया तीसरा। आगे देखते हैं, बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? तो ये किस तारीख को किया गया था? तो 24 अगस्त 2021। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सीवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेलते हैं? तो ये मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हैं। हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले की नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? तो ये बन गई हैं राजस्थान में। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि और जल नल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं? तो लगाए गए हैं 2.80 लाख। देख लेते हैं ऑप्शन कितने लगाए गए हैं, 2.80 लाख मीटर। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे पूर्व मध्य रेलवे ने इस ईआर का नया प्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो अनुपम शर्मा को। बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत बिहार राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? तो हो जाता है 4 कैटेगरी में। हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो बिहार से 6 शिक्षक शामिल हैं। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है? तो हो जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट का नाम। हाल ही में गया बिहार के छात्र अमन नाग सेन की चीन में संदेहास्पद मौत हुई। वे चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे? ये तियानजिन यूनिवर्सिटी के छात्र थे। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है? ये हो जाते हैं सहरसा के। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये बरहवा। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार विगत 5 वर्षों में बिहार में कितने नेत्रदान किया गया? तो ये 424। बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है? तो हो जाएगा 250 मेगावाट। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? तो हो जाता है पहला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 720। हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न में से किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा किया है? तो हो जाता है किसानों के लिए। बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के आयंश किस बीमारी से ग्रसित हैं, जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाले भारत का तीसरा शिशु है? तो ये हो जाता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA। पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के मामले में कितने लोगों को 4-4 साल की सजा हुई है? इसमें 2 लोगों को 4-4 साल की सजा हुई है। बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को परवाली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो रोहतास को। हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया जा रहा है? तो ये बिहार की राजधानी पटना में लागू किया जा रहा है, सोचा जा रहा है। हाल ही के घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सुपौल में। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया? ये हो जाता है 15,729। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया? तो ये ललन सिंह को बनाया गया है। हाल ही में सोनपुर रेल मंडल के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो इसमें 148 रेल कर्मियों को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे? तो 10 जिलों में कराए जाएंगे। आगे देखते हैं, देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? तो ये पटना में। हाल ही में बीपी मंडल के जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री थे। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी? ये कहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया था? तो बक्सर में। हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है? ये हो जाएंगे कृष्ण मोहन रविदास।
बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया 5 करोड़। बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है? ये हो जाता है 117। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो रामविलास पासवान जी को। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश के जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर की आरसीसी पुल बनाने जाने की घोषणा किया गया है? ये कहाँ पे? तो रोहतास में। हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई? ये हुआ था 2011। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ये डॉक्टर रूपमणि बनर्जी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 740। बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार ने देश के प्रतिष्ठित सिविल सर्विस परीक्षा यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया? हो जाते हैं कहाँ के? कटिहार के। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहार निवासी को छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये शरद सागर जी को। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो हो जाता है 54531 करोड़ रुपए। बिहार के किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया? तो हो जाती है अनामिका शर्मा जी। हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई? तो फणीश्वर नाथ रेणु की ये 100वीं जयंती थी। आगे देखते हैं बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? ये किसको किया गया है? तो ये आनंद कुमार जी को। भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ओडीपी प्लस का दर्जा दिया गया? तो ये पटना को। बिहार की अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? कहाँ पर? ये हो जाएगा केदार कंठ पर्वत पर। आगे देखते हैं बिहार की किस महिला फाइटर पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया? ये हो जाएंगी भावना कंठ। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? ये हो जाएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया है? ये हो जाएंगे संजय जायसवाल जी को। किसको चुना गया है? संजय जायसवाल। बिहार की किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है? ये हो जाएंगे स्मृति गुप्ता। हाल ही में पटना बीआईटी की किस छात्रा द्वारा डॉक्टर एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया? ये आकांक्षा कुमारी द्वारा। हाल ही में बिहार की किस छात्रा का चयन अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित कंपनी गैनविज में बतौर वैज्ञानिक हुआ है? ये हो जाएंगे तृप्ति गुप्ता। विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया? ये कहाँ पे किया गया है? पूर्णिया में। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब से किया गया? ये हो गया 16 अगस्त 2021 से। 16 अगस्त 2021 से। हाल ही में बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों पर हस्तशिल्प खादी एवं हस्तकरघा उत्पादन की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया? ये कितने स्टेशनों पे? तो 5 रेलवे स्टेशनों पे। हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई? ये हो जाता है 100वीं वर्षगांठ मनाई। हाल ही में बिहार की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? ये हो जाएंगे दुलारी देवी को। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा किया है? ये कैसे ये किए हैं? नगर निगम और प्रखंड दोनों, यानी ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है? तो ये किया गया कहाँ पे? तो मुंगेर में। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? हो जाएंगे डॉक्टर नर्मदा आनंद को। हाल ही में किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया?
कमलकांत झा को। दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ये हो जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत। हाल ही में बिहार के किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया? ये हो जाएगा इमामगंज पंचायत समिति। हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल मिड डे मील की जिम्मेदारी किसे दिया गया है? ये दिया गया अच्छे पात्र फाउंडेशन को। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे 23 लोगों को। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? इन्होंने 28% कर दिया। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किससे घोषित किया गया है? पूछा है सामुदायिक रिजर्व किसको घोषित किया गया है? तो महावीर, ये देखते हैं क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिवर्स किससे घोषित किया गया है? ये हो जाएगा गोगबिल, किसको किया जाएगा? गोगबिल को। आगे देखते हैं, बिहार के किस मंदिर ने नवेदम प्रसाद को फसाई द्वारा शुद्धता प्रमाण प्राप्त प्रदान किया? महावीर पटना मंदिर हो जाएगा, महावीर मंदिर को। बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 771। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आरा, भागलपुर, पटना, यानी तीनों के तीनों जगह। आगे देखते हैं, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तक को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ई लॉट्स। बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक हाई जंप में कौन सा मेडल जीता? ये कौन सा मेडल जीते थे? तो कांस्य पदक। आगे देखते हैं, किस वर्ष बनाए गए सिविल कोर्ट एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया? 1887। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की है? तो 21,000। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है गया जिले में। हाल ही में बिहार के किस जिले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? ये कहाँ पे किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार के किस जिले की महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया? ये हो जाएंगी रोहतास की। किस राज्य सरकार की शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूल के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है? ये हो जाएगा बिहार सरकार। हाल ही में नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया ज्योति कुमारी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 781। हाल ही में नवगठित धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? ये चयनित किया गया है अभिलेख कुमार जैन जी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताब खरीदने के लिए फंड मुहैया कराने की घोषणा की है? ये हो जाएगा बिहार सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया? ये हो जाएगा श्री कृष्ण का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। हाल ही में किनके द्वारा ACFL सहेली ऐप लॉन्च किया गया? ये RK सिंह द्वारा। आगे देखते हैं, हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? ये हो जाएगा 11 चरणों में। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल ही के घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत शिविरों में रह रही गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 15,000 रुपये दिया जाएगा। बिहार के किस जिले में पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बेगूसराय में। पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में प्रथम स्थान किसे मिला? ये मिला था बिहार शिक्षा परियोजना को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 789।
निम्न में से बिहार के किस स्टेडियम को हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? ये हो जाएगा मोइनुल हक स्टेडियम पटना को। किस राज्य सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्य में अब 1ली से 8वीं तक कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति लिए संचालित नहीं हो सकेगा? ये भी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये हो जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया कराने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? तो ये बिहार में हो जाता है 4थे स्थान पे। तैराकी के लिए नेशनल रोल मेडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है मोहम्मद शम्स आलम शेख को। जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया? ये हो जाता है प्रियांश। हाल ही में वैशाली जिले के महानार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये देती है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार के कितने दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है? तो हो जाएगा 10 दलों के। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पूर्णिया में। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये हो जाएगा गया जिला। हाल ही में घोषणा के अनुसार अब किस राज्य के पॉलिटेक्निकल कॉलेजों में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई होगी? तो ये बिहार राज्य में। हाल ही में बिहार के किस जिले के सुंदरवती महिला महाविद्यालय ने कॉलेज में नया ड्रेस कोड, खुले बाल पर प्रतिबंध, सेल्फी लेने पर प्रतिबंध आदि नियम लागू किया है? तो ये हो जाएगा भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 801। 17 अगस्त 2021 को माउंटेन मैन दशरथ माझी की पुण्यतिथि मनाई गई। वे बिहार के गया जिले के किस गांव के निवासी थे? ये गहलोर के थे। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए अब फायर ब्रिगेड से एनओसी लेना जरूरी होगा? ये हो जाएगा बिहार राज्य। हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हो जाएंगे विमल प्रसाद और सुजता प्रसाद, ए और बी दोनों हो जाएंगे। हाल ही में किसे बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार सौंपा गया है? अभी सौंपा गया है भिखू भाई दलसानिया को। बिहार की किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये प्रीति कुमारी को। बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है? किसको मिला है? ये हो जाते हैं हुसैन उल हक। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई। इनमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल हुए हैं? इसमें बिहार के 2 शिक्षक शामिल हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया है? ये हो जाएंगे सुरेंद्र खन्ना को। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल ही के विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? अब हो गई है 6। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में रक्सौल में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से कितने एकड़ जमीन व्यवस्था कराने के लिए पत्र लिखा है? ये हो जाएगा 123 एकड़ जमीन के लिए पत्र लिखा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 811। हाल ही में बिहार के किस जिले में बेटी प्रीति झा ने छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक न्यायाधीश की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? हो जाएंगी मधुबनी की। हाल ही में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है आर.के. सिंह के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर अविलंब मुआवजा राशि का भुगतान करने का घोषणा किया है? ये हो जाएगा बिहार।
हाल ही में किस जिले की बेटी अपर्णा ने 28 दिन में 8 राज्यों की 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रच दिया? ये हो जाती है नालंदा की। हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान ने किन्हें मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है? किसने नियुक्त किया है? तो डॉक्टर श्यामा राम को। हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले की मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित हुआ है? कहाँ पे हुआ है? तो हो जाएगा पूर्वी चंपारण में। इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? ये हो जाता है पश्चिमी चंपारण में। अनानस के उत्पादन में वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया जा रहा है? ये हो जाता है कहाँ पर? ये हो जाएगा किशनगंज में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरुड़ को जीपीएस ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है? ये हो जाएगा बिहार। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे दीघा दीदारगंज जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए कितने करोड़ रुपए ऋण HUDCO यानी हुडको से प्राप्त करने की घोषणा की है? कितना हो जाएगा? ये 2000 करोड़। बिहार में पहली बार किस अस्पताल में जयंट ब्रेन ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जरी किया गया? ये किया गया है कहाँ पर? तो एम्स पटना में। इसका आंसर हो जाएगा एम्स पटना। हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने RCP सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया? तो ये इस्पात का। बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है? अब रह गई है 10। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये किया गया बांका मंडल कारा से। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को चुना गया? ये बिहार से एक भी खिलाड़ी का चयन बिहार से नहीं हुआ था। बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार में कितने महीने में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा है? ये हो जाता है 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को। बिहार स्टेट हाइड्रोक्लोरिक पावर कॉरपोरेशन के डगमरा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये हो जाता है NHPC। हाल ही में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों ने नाम की घोषणा किया गया है। बताएं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किन्हें बनाया गया है? ये जाते हैं कामेश्वर नाथ सिंह। हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जनरेटिंग कंपनी की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया? ये कहाँ पे हुआ है? तो औरंगाबाद में। हाल ही में बिहार कैबिनेट मीटिंग की बैठक के लिए गए निर्णय के अनुसार किस जिले के सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है? ये हो जाएगा पूर्णिया। हाल ही में बिहार सरकार ने किसके शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये हो जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की। हाल ही में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में कौन सा कार्यभार दिया गया है? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। हाल ही में लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव ने किस नाम से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है? ये हो जाएगा LR अगरबत्ती। आगे देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद इसमें बिहार के कितने सांसदों को शामिल किया गया है? तो बिहार से 2 सांसदों को इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार के सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया। इस प्लांट की क्षमता क्या होगी? इसमें हो जाएगा 1000 लीटर पर मिनट हो जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया? ये हो जाएगा बनकटवा। कौन सा हो जाएगा? बनकटवा। राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किसके लिए की गई है? ये किया गया ट्रांसजेंडरों के लिए किया गया है। पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? ये हो जाएगा कोवैक्सीन। 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस मनाया गया। राजद का स्थापना कब किया गया था? ये किया गया था 1997 में।
हाल ही में किस राज्य में पहली बार कलाकृतियों के आयात निर्यात को लेकर हस्तशिल्प निर्यात प्रबंधन परिषद और उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसार संस्था के बीच समझौता हुआ है? ये हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा इसका? बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बच्चियों का जन्म हुआ? कहाँ पे हुआ? ये बेगूसराय में। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती कब मनाई गई? इनका जयंती कब मनाया जाता है? तो 5 जुलाई 2021 को मनाया गया। हाल ही में किसने फैसला सुनाया कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती? ये सुनाया गया है पटना हाईकोर्ट के द्वारा। हाल ही में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्या नाम है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसको दिया गया? तो हो जाता है रंजू कुमारी। बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है? ये चुना गया है शिव गोपाल मिश्र। हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? तो कर्नल बी संतोष बाबू। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बन गए हैं? ये हो जाएंगे ट्रांसजेंडर कांस्टेबल का नाम उचित राज। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? किससे बनाया गया? ये बनाया गया है उदयकांत मिश्रा को। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कलकत्ता के लिए इंडिगो एयरलाइंस का फ्लाइट सेवा शुरू हुआ। दरभंगा हवाई अड्डा से कब से विमान सेवा का संचालन शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 8 नवंबर 2020 से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा किया गया है? ये किया गया है 12 जुलाई 2021 से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 852। देखते हैं 852। हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण लागू किया गया है? ये हो जाता है 5वां। लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है नेचर क्यूस यू। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? इसमें कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पलायन की बाध्यता नहीं है। हाल ही में घोषणा के अनुसार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना कैमरे से की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है? ये हो जाता है पश्चिमी चंपारण में। हाल ही में पटना तारामंडल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाने की घोषणा किया गया है। पटना तारामंडल को बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किया गया था? सत्येंद्र नारायण सिन्हा के कार्यकाल में स्थापित किया गया था। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल है? ये हो जाएगा नवादा जिला। बाढ़ की समस्या को देखते हुए हाल ही में बिहार के किस जिले में टीका वाली नाव की शुरुआत की गई है? टीका वाली नाव मुजफ्फरपुर में। हाल ही में बिहार के डीजीपी ने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार के डीजीपी कौन है? तो हो जाएंगे एसके सिंघल। हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? अब हो गई है लगभग 125 मिलियन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 861। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनओसी दे दी? ये हो जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट। बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है? ये हो जाएगा महावीर मंदिर पटना। हाल ही में किसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है? ये हो जाएगा बिहार सरकार। हाल ही में पैन इंडिया और लोक सर्किल की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के मामले में बिहार किस पायदान पर है? ये हो जाएगा बिहार का स्थान सबसे अंतिम। हाल ही में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर खान और इमरान मलिक को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हुई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था? ये हुआ था दरभंगा में 16 जून 2021 को।
देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य बन गया? सॉरी, देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार हो जाता है पहला राज्य। आगे देखते हैं, हाल ही में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की संसद निधि से फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने कितने रुपए की निकासी किया है? ये हो जाएगा 89 लाख। हाल ही के दरभंगा एयरपोर्ट से लेह के लिए विमान सेवा शुरू किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई? तो दरभंगा एयरपोर्ट हो जाता है 8 नवंबर 2020। बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई? ये हो जाएगा 20 जुलाई 2020। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाएगा? ये खोला जाएगा गोपालगंज में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 871। बिहार में नए उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? ये हो जाएगा 50%। हाल ही में किस जिले के निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाले बिहार की पहली खिलाड़ी बन गई? ये हो जाएंगे औरंगाबाद। हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का दर्जा मिला है? ये हो जाता है भारत चुनाव आयोग द्वारा। बिहार की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया? ये 2026 तक। आगे देखते हैं, हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कॉलेज पटना के किस पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया? ये उमानाथ झा। हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना चर्चे में है। बताइए कि बिहार में पहली बार जनगणना कब की गई थी? ये 1901 में। आगे देखते हैं, हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू हुई जनता दरबार में पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने आवेदकों के मामले की सुनवाई किया गया? ये 146 लोगों का। ऑस्कर 2021 की टॉप 10 मिनट की शामिल हुई निर्माता करिश्मा देवी दुबे की शॉर्ट फिल्म बिट्टू बिहार के किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित है? ये सारण जिले पे आधारित है। हाल ही में घोषणा के अनुसार कहां पर बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये कहां पे किया जाएगा? तो पटना में। हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? कितनी राशि दी जाएगी? तो इसमें कितनी राशि? पहले तो था 4 लाख, अभी भी 4 ही लाख का बात कहा गया। कितना? 4 लाख। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 881। हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। लखीसराय जिले की स्थापना कब की गई थी? तो लखीसराय बना था 1994 में। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम पूरा कर होते ही राज्य के चकबंदी कराने की तैयारी कर ली है? ये हो जाएगा बिहार। बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो 13 जिलों में। बिहार के किस सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर को हाल ही में विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? ये हो जाएंगे रविंद्र नारायण सिंह। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कार्यालय खोला जाएगा? ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो मुंगेर में। हाल ही में बहुप्रतीक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से किसके बीच सफल स्पीड ट्रायल किया गया? ये किया गया है कुर्था से। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? कितने छात्रों को? तो 1 लाख छात्रों को ऋण दिया जा चुका है। हाल ही में बिहार के किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो सुपौल और दरभंगा दोनों जगह बनाया जा रहा है। हाल ही में बिहार सरकार ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने विभूतियों के नामों की घोषणा किया है? कितने लोगों को? तो 15 लोगों का। हाल ही में बिहार के किस जिले में लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत की गई है? कहाँ पर? ये मोतिहारी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 891। हाल ही में बिहार के किस जिले में कैंसर मरीजों के लिए होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की सुविधा शुरू किया गया है? कहाँ पर? ये हो जाएगा अररिया में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? तो ये हो जाएगा 5।
हाल ही में केंद्रीय नगर विमान मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के सबैया हवाई अड्डा को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक में शामिल किया गया? इसको किया गया है गोपालगंज को। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया है 1500 किलोमीटर। बिहार में शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? ये किया जा रहा है ग्रीन फील्ड टाउनशिप। बिहारियों में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? कितने किए जाएंगे? तो 40। हाल ही में स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत पूरे मध्य रेलवे के कितने रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई है? इसमें हो जाएगा 5। बिहार सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार टैब या अन्य गैजेट देगी? ये हो जाता है 9वीं से 12वीं तक के लिए। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपए अनुदान देगी? तो इसमें 2 लाख रुपए बिहार सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। हाल ही में कब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा छठा स्थापना दिवस मनाया? ये कब मनाया गया? 24 जुलाई 2021 को। इस तरह बिहार स्पीडी करंट अफेयर का तीसरा पार्ट भी समाप्त होता है। ये तीसरा पार्ट था। बहुत जल्द इसके बाद अगला पार्ट यानी चौथा पार्ट मिलते हैं और चौथे पार्ट के साथ ही यह बुक समाप्त हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर होने वाला है उसका भी मॉडल सेट अपलोड किया जाएगा। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।